ओपियोइड्स कैन ऑल्सो नोन एज हीरोइन और स्मैक। ओपियोइड्स ड्रग्स की वो क्लास है जिसको लीगली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। कैसे मेडिसिन हैं? जैसे कि ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, मॉर्फिन, इन सबको पेन किलर्स की तरह यूज किया जाता है। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल पेन से रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन एज अ पेन किलर। बट इनके साथ ही कुछ इनके रिस्क भी हैं, जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकती है ओपियोइड्स के लिए, और या फिर हमारी बॉडी में एडिक्शन हो सकता है ओपियोइड्स का। इसीलिए इसको इलीगली भी लोग यूज करते हैं एंड दैट नेम इज हीरोइन। हीरोइन और स्मैक के नाम से ही जाना जाता है जब ये इलीगली ड्रग्स के फॉर्म में यूज होता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मॉर्फिन्स की। मॉर्फिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। अब पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम। अगर आप इसकी इमेज देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये सीड पॉड है और सीड पॉड में ये जो लेटेक्स वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसको ही फिंगर से एक्सट्रैक्ट करके ड्राई करके इसको मॉर्फिन की तरह यूज किया जाता है। नाउ हीरोइन या स्मैक ऑब्टेन करने के लिए मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है। इसको समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन विच इज शोन हियर इन दिस इमेज। ये है स्ट्रक्चर मॉर्फिन का। जब एसिटाइलेशन होगा तो हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं एसिटाइल ग्रुप से। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसका रिमूवल होगा और यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 3 एसिटाइल मॉर्फिन। अब इसका फिर से एसिटाइलेशन होता है और इसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला था, यहाँ पर इस पोर्शन पर भी इस हाइड्रोजन को रिमूव करके एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और अब मिलता है हीरोइन। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन हीरोइन विच इज एन इलीगल सब्सटेंस बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। सो एसिटाइलेशन क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव करके एसिटाइल ग्रुप का अटैचमेंट इज एसिटाइलेशन। Now the next topic is mode of intake of opioids. Opioids can be consumed by snorting. Snorting क्या है? नाक से खींचकर जब ड्रग्स को अंदर ले लेते हैं, that is called snorting. And it can also be taken by the injections. तो वेन्स में इंजेक्शंस के थ्रू हीरोइन को इंसर्ट कर लिया जाता है। इसके और भी तरीके हैं जैसे इनहेल करना, स्मोक करना। These are the different ways by which heroin can be consumed. Now let's discuss the mode of action of opioids. Opioids या फिर मॉर्फिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इफेक्ट करते हैं। ये opioids हमारे opioid रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं एंड these receptors are located on the brain, their spinal cords and gastrointestinal tracts. हमारे इन सारे पॉइंट्स में ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर ओपियोइड्स के बाइंड होते ही ओपियोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद कुछ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Now let's discuss the effects of opioids and the first one is painkiller. Opioids can be used as a painkiller. जब इंजरी हो जाती है या फिर ऑपरेशन होता है या कैंसर जैसे पेन में रिलीफ दिलाने के लिए opioids यूज किए जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द फील होना बंद हो जाता है। सेकेंड इज सेडेटिव एंड ड्राउजीनेस। ये वो स्टेट है जहाँ पर बॉडी काम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और नींद आने लगती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि ड्रग्स कंज्यूम करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। थर्ड इज डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। ज़्यादा यूज़ करने से या फिर मिसयूज करने से बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी ड्रग्स पर डिपेंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस। कंटिन्यूसली ड्रग्स यूज करने से हमारी बॉडी ओपियोइड्स के लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, जिसका मतलब है कि अब सेम पेन रिलीफ पाने के लिए या फिर सेम अफेक्ट देखने के लिए पहले से ज्यादा ओपियोइड की हायर डोज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड का सबसे डेंजरस इफेक्ट है जहां पर ड्रग्स हमारी ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन कर देता है। ओपियोइड की हायर डोज या फिर अल्कोहल के साथ कंज्यूम करने से ओपियोइड ब्रीदिंग रेट को इस लेवल तक स्लो डाउन कर सकता है कि किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द ओपियोइड्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज यूफोरिया एंड रिलैक्सेशन। ये बॉडी को प्लेजर देता है बाय रिलीजिंग डोपामाइंस। ये डोपामाइंस रिलीज करते हैं ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ प्लेजर। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली है तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप आराम से कर सकते हो और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो चलिए एक बार देखते हैं। लाइक व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड, यहाँ पर एक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर द यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। एक क्वेश्चन में इन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक तो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से कौन सा ड्रग ऑब्टेन होता है और उसके हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, यू आंसर द क्वेश्चन, which of the following is an opioid drug। इसके बाद इसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। देन इस टाइप का डायग्राम दे दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू ये किसका डायग्राम है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ओपियोइड ओवरडोज क्या हो सकती हैं, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कौन सी प्रोसेस से हेरोइन ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है या फिर सिंथेसाइज करते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड नाउ दिस इज अ नोट्स ऑफ ओपियोइड्स वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ मॉर्फिन, देयर एसिटाइलेशन, मोड्स ऑफ इनटेक, मोड ऑफ एक्शन and the opioids effect. I'm quickly changing the slides. You can pause the video or you can take a screenshot. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।